मेरे दोस्त, हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में आधुनिक काल का पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को पूरा कंप्लीट कर लिया था। उस युग की महत्वपूर्ण रचनाएं, महत्वपूर्ण कवि और जो कवियों ने महत्वपूर्ण पंक्तियां दी हैं उनको भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज बारी है मेरे दोस्त आधुनिक काल को पूरा आगे बढ़ाने की और खत्म करने की, जो भी हमारे वो 4 पार्ट बचे हुए हैं। अगर हम देखें, हम द्विवेदी युग तक खत्म कर चुके थे। अब बात करते हैं छायावाद युग। तो छायावाद को जो कहा जाता है, नाम किसने दिया था? तो छायावाद का नाम जो नाम है वो मुकुटधर पांडे ने दिया था। छायावाद को चतुष्पद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 4 कवि प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। 4 कवि जयशंकर प्रसाद हैं और इसके बाद महादेवी वर्मा हैं। 3rd नंबर पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और 4th नंबर पर सुमित्रा नंदन पंत भी माने जाते हैं। मेरे दोस्त, छायावाद नाम मुकुटधर पांडे ने दिया था, बट छायावाद का जनक अगर पेपर में प्रश्न आता है किसे कहा जाता है, छायावाद का जनक किसे कहा जाता है, तो मेरे भाई छायावाद का जनक जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। इन सब चीजों को नोट करके लिख लेना, जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है छायावाद का जनक। नाम किसने दिया था? मुकुटधर पांडे जी ने दिया था। छायावाद को चतुष्पद भी कहा जाता है। आगे छायावाद में कुछ रचनाकार हुए हैं और कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो पेपर की दृष्टि से जरूरी हैं। सो अगर हम यहां पर देखें तो जयशंकर प्रसाद की रचना मेरे भाई उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की भी मानी जाती है। इसको फिलहाल आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। महत्व प्रेमराज महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, उर्वशी, प्रेम पथे, करुणालय, आंसू लहर, झरना, कामिनी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अगर बात करें, अनामिका, परमिल, गीतिका, तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। अगर मैं देखूं सुमित्रा नंदन पंत की, तो यहां पर हम देखेंगे बीड़ा, पल्लव, गुंजन, उत्तरा, युगवाणी, ग्राम्या, बाणी, पतझड़, लोकायतन। महादेवी वर्मा की निहार, नीरजा, रश्मि, निहार, नीरजा और सांध्य गीत, यामा, दीप शिखा, सप्तपर्णा ये भी मानी जाती हैं। राम कुमार वर्मा की आकाश गंगा और भी बहुत सारी होती हैं। अगर हम देखें कि मेरे भाई छायावाद युग में भी बहुत सारे कवि हुए हैं और इन कवियों के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियां भी दी गई हैं। तो कौन सी पंक्ति किस कवि की है? निराला जी की भी पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें छोड़ नहीं सकते हो। मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूं, आप इन्हें छोड़ नहीं सकते हो, पढ़नी ही पड़ेंगी। हो गया व्यर्थ जीवन में रण गया हार, किसकी पंक्तियां हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियां मानी जाती हैं। अगर मैं बात करता हूं धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका, तो ये किसकी मानी जाती है? मेरे भाई निराला जी की। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही धीरे धीरे, किसकी है? निराला जी की पंक्तियां हैं। वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, निराला जी की पंक्तियां। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। ये मेरे भाई सारी की सारी जो पंक्तियां हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मानी जाती है। इनमें से हर एक लाइन आप ये सोच लेना आपके यूपी पुलिस और यूपीएसआई में देखने को मिलेगी, गारंटी है। जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां, जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में अगर हम देखें तो यहां पर पाएंगे, छोड़ो मत ये सुख का कण है, आह वेदना मिली विदाई, अरुण यह मधुमय देश हमारा, हिमाद्री तुंग भृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वतंत्रता पुकारती, नील परिधान बीच सुकुमार, बीती विभावरी जागरी, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ले चल भुलावा धीरे धीरे दे, ले चल बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ये सभी की सभी पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी की मानी जाती हैं। अगर मैं बात करूं पंत जी की पंक्तियां, सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्तियां अगर देखें, छायावाद को चतुष्पद कहा जाता है ना, तो अगर यहां पर देखें, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, भारत माता ग्राम वासिनी, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। महादेवी वर्मा जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां, महादेवी वर्मा जी की महत्वपूर्ण पंक्तियों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं नीर भरी दुख की बदली हूं, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा, मिलन का नाम मत लो। मेरे भाई मिलन का नाम मत लो। आगे चलते हैं। अब छायावाद के बाद आता है हमारा प्रगतिवाद। इनका सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है, मैं लास्ट में पूरा रिवीजन भी कराऊंगा। सो अगर मैं प्रगतिवाद की बात करता हूं और इनको ट्रिक के हिसाब से सिखा दूंगा,
प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन कहाँ हुआ था? पेपर में सीधा प्रश्न आएगा तो प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने इसकी क्या करी थी? अध्यक्षता करी थी। मुंशी प्रेमचंद ने जो हमारा प्रगति लेखक संघ का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, इसकी अध्यक्षता करी थी। यहीं से, इसी अधिवेशन से प्रगतिवाद की शुरुआत मानी जाती है कि प्रगतिवाद यहीं से शुरू हुआ, जो प्रगति लेखक संघ का अधिवेशन हुआ था। प्रगतिवाद के प्रमुख रचनाकार अगर हम देखें कि प्रगतिवाद के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं, तो इसमें हम देखते हैं और चलते हैं। केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, रांगे राघव, शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री, ये हमारे प्रगतिवाद के प्रमुख रचनाकार माने जाते हैं। अब आते हैं प्रयोगवाद। जो छायावाद, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, इन तीन युगों के कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियां एकदम दिल दिमाग में बिठा करके याद रख लेना, सीधी पेपर में आती हैं। प्रगतिवाद के बाद आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद क्या कहता है कि 1943 में एक तार सप्तक निकलती है। 1943 में एक तार सप्तक निकलती है। इसके प्रकाशन से ही प्रयोगवाद शब्द प्रयोग में आता है। जब ये प्रकाशित हुई तो इसी के साथ प्रयोगवाद शब्द मेरे दोस्त प्रयोग में लाया गया। अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। अज्ञेय को क्या किया जाता है मेरे भाई? प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। किसने कहा? तो नंद दुलारी वाजपेयी जी जो थे, उन्होंने कहा था कि ये जो कविताएं हैं, सबसे पहले इस तरह की कविताओं को नंद दुलारे वाजपेयी जी ने क्या नाम दिया था? प्रयोगवादी नाम दिया था। क्या नाम दिया था? प्रयोगवादी नाम दिया था। आगे चलते हैं, प्रयोगवाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हो सकते हैं। सो मेरे दोस्त, प्रयोगवाद के प्रमुख कवि आप देख पाएंगे, अज्ञेय हो जाएंगे और मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, नैमी चंद जैन, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, नलिन, विलोचन शर्मा। और अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। क्या माना जाता है? तो अज्ञेय को यहां पर प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है, याद रख लेना। आगे चलते हैं, नई कविता। अब देखो, प्रगति लेखक संघ का अधिवेशन हुआ था, तभी प्रगतिवाद आया। प्रगतिवाद कब आया? जब लखनऊ में प्रगति लेखक संघ का अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने करी थी। फिर इसके बाद प्रयोगवाद आया। प्रयोगवाद क्या कहता है? 1943 में तार सप्तक निकला, उनका कहना था। 1943 में, फिर 1951 में दोबारा निकला। 1951 में एक तार सप्तक और निकला। तार सप्तक और निकला जो हमारा सेकंड तार सप्तक था। तो 1951 में द्वितीय तार सप्तक के साथ ही नई कविता आया। तो जब पहला तार सप्तक निकला तो हमारा क्या आया? प्रयोगवाद आया। दूसरा निकला तो नई कविता की शुरुआत हो गई। चलो जी, जिस प्रकार प्रयोगवादी आंदोलन, प्रयोगवादी का प्रवर्तक देखो अभी कहा है, अज्ञेय को माना जाता है प्रयोगवाद का प्रवर्तक। जिस प्रकार प्रयोगवादी आंदोलन को शुरू करने का श्रेय अज्ञेय की पत्रिका प्रतीक को जाता है, कि प्रयोगवादी आंदोलन अज्ञेय की पत्रिका के माध्यम से शुरू हुआ, जिसका नाम था प्रतीक। उसी प्रकार नई कविता आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय जगदीश प्रसाद की पत्रिका नई कविता को जाता है। ये पॉइंट याद रखना है। कहा जाता है कि ये तार सप्तक निकलता है, अज्ञेय की एक पत्रिका थी। अज्ञेय की एक पत्रिका थी जिसका नाम था प्रतीक। इसके माध्यम से इसकी शुरुआत हुई प्रयोगवादी आंदोलन की। इसी में क्या होगा? प्रयोगवादी आंदोलन शुरू माना जाता है। प्रयोगवादी आंदोलन की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। मगर मेरे भाई, अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होता है? जगदीश प्रसाद जी जो हैं, ध्यान से लिख लेना, जगदीश प्रसाद जी जो हैं, इनकी एक पत्रिका थी नई कविता। इनकी एक पत्रिका थी नई कविता। इसी पत्रिका से क्या होता है? कहा जाता है कि नई कविता आंदोलन शुरू होता है। नई कविता आंदोलन शुरू होता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा याद रखना। और ये तार सप्तक निकला था 1943 में, पहला वाला। तो यहां से, और जो हमारा प्रगति लेखक संघ का अधिवेशन हुआ था, वहां से तो प्रगतिवाद की शुरुआत मानी ही जाती है। तो आपने ये भी देख लिया। आगे चलते हैं, नई कविता के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं।
नई कविता। तो इसके प्रमुख रचनाकार रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, केदारनाथ सिंह, विजयदेव नारायण साई, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, इन सभी कवियों को आप देख लेना। सो अब देखो 6 युग जो हैं, 6 युग, सबसे पहले हमारा क्या आया? भारतेंदु युग। सबसे पहले भारतेंदु युग, फिर छायावाद युग, नहीं, भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग। अरे भाई साहब, सबसे पहले आया भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद युग, फिर हमारा चौथे पे आया प्रगतिवाद युग, 5वें पे आया प्रयोगवाद और 6वें पे आया नई कविता। तो आधुनिक काल को इन 6 भागों में बांटा जाता है। मेरे दोस्त, आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि इस तरीके की सीरीज और चलती रहे, पुरस्कार, कवियों के उपनाम वगैरह, वो सब चीजें। अगर आप यूपी पुलिस के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो यूपी पुलिस के बैच से जुड़ जाइएगा। इस बैच के साथ मेरे भाई रिवीजन बैच और प्रैक्टिस बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है हिंदी बाय पवन सर के नाम से। इसी नाम से आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, जहां पर रोज शाम 7 बजे मैं हिंदी की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहा हूं। ट्रिक और थ्योरी सब कुछ आपको वहां प्रोवाइड किया जा रहा है। यूट्यूब पर सर्च करके आप तुरंत जुड़ सकते हैं। आज के इस इवेंट को यहीं पर विराम देते हैं, फिर मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड टेक केयर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें, माता पिता का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, नाम रोशन करें, उनके सपनों को साकार करें। धन्यवाद। से पहले आप करियरविल ऐप को ओपन करें। उसके बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करके स्टेट एग्जाम को सेलेक्ट करना है। फिर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही फाउंडेशन बैच के नीचे बाय नाउ पर क्लिक करना है और फिर आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करके किसी भी पेमेंट ऑप्शन से बैच को परचेज कर सकते हैं।